बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। 6 मैथ के ऑनलाइन लेक्चर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। स्टूडेंट्स, हम लोगों एक्सरसाइज 5.1 कर रहे थे और 5.1 के 8 पार्ट आप लोगों के हो चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 या इसका पार्ट नंबर 9 सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, अब से पहले आप लोगों ने जितने क्वेश्चंस किए थे उनमें आपके पास डेसिमल पॉइंट नहीं था। आज से जो क्वेश्चंस आपके स्टार्ट हो रहे हैं उन सब में आपके पास क्या होगा, डेसिमल पॉइंट होगा। तो डेसिमल पॉइंट वाले क्वेश्चंस में आप लोगों ने एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि डेसिमल में आपने जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी है तो वहाँ आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान की ज़रूरत है। ज़रा सी मिस्टेक आप लोगों का सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, टाइम ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट आपके सामने मैंने लिख दी है। देखें, ब्रैकेट्स सॉल्यूशन जब भी आप लोगों ने करना है, जब भी ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है तो ब्रैकेट सॉल्व करने का पैटर्न क्या है? सबसे पहले कौन सी ब्रैकेट सॉल्व होती है? बार ब्रैकेट सॉल्व होती है। तो देखें, यहाँ पर इन दो वैल्यूज़ के ऊपर आपके पास क्या है, बार ब्रैकेट है। तो सबसे पहले हम इन दो वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे। बाकी वैल्यूज़ आप लोगों को पता है कि एज इट इज़ आ जाएंगी। अब देखें, इन दोनों के दरमियान ऑपरेटर साइन कौन सा है? दोनों के दरमियान एडिशन का साइन है, तो दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। नाइन और 2 11, 1 1 2 और 1 3 3 और 1 4। तो ये आपके पास क्या आ गया, 4.1। अब देखिए कौन सी ब्रैकेट है। बार के बाद राउंड ब्रैकेट सॉल्व होती है, तो अब हम राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। राउंड ब्रैकेट में आपके पास दरमियान में साइन कौन सा है? दरमियान में आपके पास साइन सब्ट्रैक्शन का है, तो दोनों वैल्यूज को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, एक बात का आपने खास ख्याल रखना है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में पॉइंट के नीचे आप लोगों ने पॉइंट लगाना है। आप इसको इस तरह से नहीं लिख सकते 4.1, यहाँ पर आपकी सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकती। इसकी पॉइंट के नीचे आपने पॉइंट लगाना है। पॉइंट से पहले वाला जो नंबर होता है वो होल नंबर पार्ट होता है, पॉइंट के बाद वाले डेसिमल पार्ट होते हैं। तो आपने होल नंबर पार्ट को होल नंबर पार्ट के नीचे लिखना है और डेसिमल को उससे आगे पॉइंट के बाद लिखना है। अब देखिए, इसको सब्ट्रैक्ट करें। 4 के नीचे कुछ नहीं है, 4 इसी तरह से आ जाएगा। 6 में से 1 गया तो क्या आ गया, 5 5 में से 1 गया तो क्या आ गया, 4। राउंड ब्रैकेट की वैल्यू सॉल्व हो गई। आपके पास कौन सी ब्रैकेट आ गई है, कर्ली ब्रैकेट आ गई है। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि डिवीजन वाली वैल्यूज़ चेंज होती हैं मल्टीप्लाई में, और वैल्यूज़ क्या हो जाती हैं, उलट हो जाती हैं। तो अब यहाँ पर 1.54 डिवाइड हो रहा है, ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1.54 हो जाएगा, 4 हो जाएगी। क्लियर हुए? अगर किसी नंबर की डिनोमिनेटर में कोई नंबर ना हो तो उसकी डिनोमिनेटर में 1 होता है। डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा, वैल्यूज़ उलट जाएंगी। देखिए स्टूडेंट्स, सारे मल्टीप्लाई के क्वेश्चंस आ गए हैं, सारे मल्टीप्लाई वाली वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो पहले हम इन दो वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करा लेते हैं। वन 1.25 3.85 5 5 25 5 2 कैरी 5 2s are 10 10 और 2 12 1 कैरी 5 1s are 5 और 1 6। फर्स्ट ओवर हो गई। अच्छा, एक बात आपने याद रखनी है कि यहाँ पर पॉइंट आपने मल्टीप्लाई करवाने के बाद आखिर में जब वैल्यूज़ को ऐड करना है तब लगाना है। इधर मल्टीप्लिकेशन के दौरान इधर आप लोगों ने मिडल में पॉइंट नहीं लगाना। 8 5s are 40 0 4 कैरी 8 2s are 16 16 और 4 क्या हो जाएगा, 20 0 2 आ गए, 8 1s are 8 और ये आपके पास 10।
3 5s are 15, 5 1 carry, 3 2s are 6, 6 और 1 7, 3 1s are 3, 5 2 6 और 5 11, 1 7 और 1 8, 3 और 1 4। देखिए स्टूडेंट्स, अब पॉइंट के बाद ऊपर कितने डिजिट्स हैं? 2, नीचे कितने डिजिट्स हैं? 2। अब आपने राइट साइड से स्टार्ट करना है और ये देखें ये कितने हो गए? 2 और 2 कितने हो गए? 4 हो गए ना। तो आपने राइट साइड से स्टार्ट करना है और 4 डिजिट के बाद क्या लगा देना है? पॉइंट लगा देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो पॉइंट आपका 4 डिजिट के बाद कहाँ आ गया? 4.8125। दोबारा देखें, जब ये वैल्यूज़ ऐड हो जाएंगी तो पॉइंट के आगे जितने आपके डेसिमल पार्ट के डिजिट्स हैं उनको आपने ऐड करना है। 1 2 3 और 4 डिजिट्स आ गए आपके पास। अब आपने राइट साइड से स्टार्ट करना है, काउंट करना है। जहाँ पर 4 एंड होगा तो उससे पहले आपने वो पॉइंट लगा देना है। अब देखें 1 2 3 और 4, तो पॉइंट आपका कहाँ आ गया? 4.8125 आ गया। तो ये वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आ गई हैं? 4.8125 मल्टीप्लाई बाय 1/1.54। अब देखें, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन किसको ज़ाहिर करती है? डिवीजन को ज़ाहिर करती है। तो ये दोनों वैल्यूज़ आपस में क्या हो जाएंगी? डिवाइड हो जाएंगी। देखिए मैंने दोनों के पॉइंट रिमूव कर दिए हैं। क्यों? इसका पॉइंट भी फर्स्ट डिजिट के बाद था, इसका पॉइंट भी फर्स्ट डिजिट के बाद था। पॉइंट ज़रूर लगाएंगे लेकिन जो मल्टीप्लाई वाली वैल्यूज़ हैं उसके साथ लगाएंगे। इधर से मैं पॉइंट रिमूव कर रहा हूँ। जहाँ भी पॉइंट जहाँ था, चलें आपको याद दहानी के लिए मैंने पॉइंट सिर्फ यहाँ से ये रिमूव कर दिए। ठीक है, इसका पॉइंट यहाँ था, ये भी रिमूव कर दिए। अब देखें ये वैल्यू बन गई 154, ये वैल्यू बन गई 481। अब 154 का टेबल 481 के करीब करीब किस वैल्यू पे जाता है तो वो हम अब चेक करते हैं। 154 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें, 4 3s are 12, 2 1, 3 5s are 15 और 1 16, 1 3 1s are 3 और 1 4। तो देखें 3 टाइम क्या आ रहा है? 462, 3 4 6 2। यहाँ 11 बन जाएगा, 11 में से 2 गया 9, यहाँ 7, 7 में से 6 गया 1, 4 में से 4 कैंसिल। अब देखें पॉइंट कितने के बाद था? फर्स्ट डिजिट के बाद था। फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन के बाद आपने ऊपर क्या लगा देना है? पॉइंट लगा देना है। अब 19 ऊपर से 2 आ जाएगा, 1 टाइम जाएगा, क्या आ जाएगा? 154। ये 12 बन जाएगा, 12 में से 4 गए 8, ये 6, 6 में से 5 गए 1। तो ये आपके पास अब क्या हो जाएगा? 5 आपके पास एज इट इज नीचे आ जाएगा। सॉरी, ये 6 नहीं बन रहा है, ये आपके पास 8 बन रहा है। 8 में से 5 गया तो आपके पास आ जाएगा 3। 9 था ना, 9 था तो एक रिमूव हुआ तो 8 आ गया। 8 में से 5 गया तो आपके पास क्या आ गया? 3 आ गया। तो 385। अब देखें 154 का टेबल 385 पे कितनी टाइम जाता है? अब हम इसको चेक करते हैं। तो अगर हम 154 को 2 से मल्टीप्लाई कराएं, 4 2s are 8, 5 2s are 10, 0 1, 2 1s are 2 और 3, ये अब इसके करीब करीब आ गया। ये कितना आ गया? 308। ये बन जाएगा 15। ठीक है, यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा? 7, ये हो गया 7 और ये 0। अब देखें आपके पास एक पॉइंट मौजूद है। पॉइंट की एक प्रॉपर्टी है कि आप हर स्टेप में एक 0 पॉइंट की वजह से लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा? 770। अब 154 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 4s are 20, 2 5 5s are 25, 6 और 7 और यहाँ पर 2 5 1s are 5 और 7। तो ये आपके पास 5 टाइम गया, कितना आ गया? 770 आ गया। अब ये सारी वैल्यूज़ सिंप्लीफाई होने के बाद आपके पास क्या बन गई हैं? 2 + 3.125। 5 + 3.125 = 2 + 3.125 = 4 + 3.125 = 4 + 3.125 = 4 + 3.125 = 4 + 3.125 = 4 + 3.125 = 4 + 3.125 = 4 + 3.125 = 4 + 3.125 = 4 + 3.125 = 4 + 3.125 = 4 + 3.125 = 4 + 3.125 = 4 + 3.125 = 4 + 3.125 = 4 + 3.125 = 4 + 3.125 = 4 + 3.125 = 4 + 3.125 = 4 + 3.125 = 4 + 3.125 = 4 + 3.125 = 4 + 3.125 = 4 + 3.125 = 4 + 3.125 = 4 + 3.125 = 4 + 3.125 = 4 + 3.125 = 4
अब देखिए एक वैल्यू आपके पास 2 है, दूसरी क्या है 3.125, इन वैल्यूज़ को आपने ऐड करना है 3.125 और 2। आपको मैंने क्या बताया है कि होल पार्ट के नीचे और डेसिमल पार्ट के नीचे। देखें इसके साथ कोई पॉइंट नहीं है तो ये 3 के नीचे आ जाएगा, 3 और 2 क्या हो जाएगा 5, और ये बाकी सारी वैल्यूज़ विद पॉइंट इसी तरह से आ जाएंगी 5.125। तो ये आपका क्या है आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आपके पास हेडिंग है क्वेश्चन नंबर 10, 1.25, 12.099, 1.45, 2.1 मल्टीप्लाई बाय 1.23। देखें इस क्वेश्चन में आपके पास बार ब्रैकेट नहीं है, राउंड ब्रैकेट है, तो राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। राउंड ब्रैकेट में दो साइन आ रहे हैं, एक प्लस का एक मल्टीप्लाई का। डिमैस रूल में पहले क्या आता है डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड और फिर सब्ट्रैक्ट। तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखें मल्टीप्लाई वाली ये दो वैल्यूज़ हैं 1.23, इसे मल्टीप्लाई करा दें 2.1 से। 1 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा 3, 1 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा 2, 1 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा 1, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 3, 6 2 8, 4 और 1 5, 2 इसी तरह से। देखिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 1 2 और 3, तो पॉइंट राइट साइड से स्टार्ट करें 1 2 और 3, तो क्या आ गया 2.583 आ चुका है। वन 1.45। देखिए यहाँ अब ये साइन आपके पास प्लस का साइन था ना, ठीक है, तो इसमें आप क्या ऐड कर दें 2.583। 2.583 में 1.45 ऐड कर दें। अब आपको पता है एडिशन या सब्ट्रैक्शन में आप लोगों ने पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना होता है, तो 1.45 आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा। 3 इसी तरह से, 8 और 5 आपके पास 13 हो गए, 3 1, 5 और 4 9, 9 और 1 10, 0 1, 2 और 1 3, 3 और 1 4। तो ये आपके पास क्या आ गई हैं वैल्यूज़ 1.25, 12.099 डिवाइडेड बाय 4.033। डिवीजन चेंज हो जाता है मल्टीप्लिकेशन में, तो आपने इस वैल्यू को चेंज करना है। और किस तरह से, इसके डिनोमिनेटर में भी 1 है, जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में बता चुका हूँ। तो ये वैल्यूज़ आपके पास क्या बन जाएंगी 1/4.033। अब देखिए इन दोनों वैल्यूज को हमने क्या करना है आपस में डिवाइड करवा देने। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह पॉइंट आप लोगों ने रिमूव कर लेने, ठीक है। अब ये वैल्यू आपके पास क्या बन गई है 4033। अगर इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करवा दूँ, 3 4s are, सॉरी मैं इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करवा दूँ, 3 3s are 9, 3 3s are 9, 3 0s are 0, 3 4s are 12। तो देखें 3 टाइम ही आपके पास क्या आ चुका है 1 12099, ठीक है। तो ये आपके पास फुल डिवाइड हो चुका है। और कितनी टाइम टेबल गया है इसका 3 टाइम गया है, तो ये आपके पास आ जाएगा 1.25 प्लस 3। अब 1.25 में आपने किसको ऐड करना है 3 को ऐड कर देना है। देखें 3 आपका होल पार्ट है ना, तो 3 और 1 4, पॉइंट के बाद वैल्यू इसी तरह से, तो ये आपके पास किसकी इक्वल हो जाएंगी 4.2
5 के इक्वल आ जाएंगे और यही स्टूडेंट आपका क्या है, आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों ने खुद अटैम्प्ट करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 12 और ऑनवर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत शुक्रिया।